नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्लेटफॉर्म अड्डा में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज तारीख है 11 फरवरी 2026 और आज हम आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को विस्तार से जानेंगे। जी हाँ, और हम हर सवाल से जुड़े जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर भी चर्चा करेंगे जो परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत जरूरी हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे विषय से जो सीधा हमारी थाली से जुड़ा है। विश्व दलहन दिवस। ये हर साल 10 फरवरी को मनाया जाता है। जी, वर्ल्ड पल्सेस डे। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है दालों के महत्व को समझाना, क्योंकि दालें हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ प्रोटीन का स्रोत नहीं है, बल्कि ये पर्यावरण के लिए भी बहुत फायदेमंद है। अच्छा, अब जब हम 10 तारीख की बात कर रहे हैं तो इससे जुड़ी कुछ और तारीखें भी याद कर लेते हैं। ये एक अच्छी ट्रिक है। जी जैसे 10 जनवरी को होता है विश्व हिंदी दिवस। हाँ, 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस। ह्यूमन राइट्स डे। 10 सितंबर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। और 10 अक्टूबर को होता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस और साथ ही राष्ट्रीय डाक दिवस। राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर को। तो फिर विश्व डाक दिवस कब होता है? इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। बहुत अच्छा सवाल। विश्व डाक दिवस ठीक एक दिन पहले 9 अक्टूबर को होता है। अच्छा। और उसके ठीक बाद 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। हाँ तो इस तरह लिंक करके याद करना काफी आसान हो जाता है। जी। चलिए फरवरी के कुछ और दिनों का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस। 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस। और यहाँ ये याद रखना बहुत जरूरी है कि भारत में अब कुल 98 रामसर साइट्स हो गई हैं। हाँ, ये संख्या बढ़ गई है। जी। फिर 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। और 7 फरवरी को राष्ट्रीय अश्वेत HIV एड्स जागरूकता दिवस और 9 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। ठीक है, तो ये थे फरवरी के महत्वपूर्ण दिन। अब अगले सवाल पर आते हैं जो कि नियुक्तियों से जुड़ा है। हाल ही में सिटी यूनियन बैंक के CEO कौन नियुक्त हुए हैं? इसका जवाब है R विजय आनंद, ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं। जी। और हाल में हुई कुछ और महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में भी बताइए जो एग्जाम के लिहाज से जरूरी हों। जी, ये लिस्ट काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले निवेदिता दुबे, जो विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य बनी है। ये बहुत बड़ी बात है, पहली महिला सदस्य। बिल्कुल। फिर इंद्रपाल सिंह वालिया ईस्टर्न एयर कमांड के प्रमुख बने हैं। अरजीत बसु को इंडस मैन बैंक का अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक बनाया गया है। शेख जोहान बिन हमद अल थानी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष बने हैं। अच्छा। और कुछ और नाम हैं जैसे गणेश लक्ष्मी नारायण, टाटा कम्युनिकेशंस के MD और CEO, अमेलिया वालवेर्दे, जो भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कोच बनी है, और केजाद भरूचा HDFC बैंक के पूर्णकालिक निदेशक, रविशंकर छवि CRPF के नए DIG, और प्रवीण वशिष्ठ केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए सतर्कता आयुक्त बने हैं। काफी लंबी लिस्ट है। जी, और इसमें 2 नाम और जरूरी हैं। शत्रुजीत सिंह कपूर ITBP के प्रमुख और तरुण गर्ग हुंडई मोटर इंडिया के नए MD और CEO। अजय सिंघल और सदानंद तात्या भी हैं, हरियाणा और महाराष्ट्र के नए DGP। चलिए नियुक्तियों से आगे बढ़कर अब राज्यों से जुड़ी एक बड़ी खबर पर आते हैं। जी। किस राज्य ने ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए SpaceX की सहायक कंपनी स्टारलिंक से साझेदारी की है? तो ये साझेदारी की है गुजरात सरकार ने। इसका मकसद है ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बहुत बेहतर बनाना। गुजरात का नाम आते ही कपास का ध्यान आना चाहिए। ये कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। बिल्कुल। और 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स भी तो अहमदाबाद में ही होंगे। जी हाँ, ये देखिए मैप में ये है गुजरात, राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात से जुड़े कुछ और फैक्ट्स भी हैं, जैसे वहाँ के कच्ची खरेक मतलब खजूर और अमलसाद चीकू को GI टैग मिला है। अच्छा। और वहाँ कोरोना अभियान के तहत 1.18 लाख पक्षियों को बचाया गया। ये बहुत अच्छी पहल है। जी। और नवीकरणीय ऊर्जा में 16.5% हिस्सेदारी के साथ वो एक पावर हाउस बन गया है। सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में तो देश में नंबर 1 है ही। और 33 साल बाद उसे टाइगर स्टेट भी घोषित किया गया है। ये भी एक बड़ी खबर थी। हाँ, वहाँ का गिर नेशनल पार्क तो एशियाई शेरों के लिए वैसे ही प्रसिद्ध है। और झीलें भी हैं जैसे नल सरोवर, थोल, कंकरिया और खिजाड़िया। अब राज्यों से आगे बढ़ते हैं खेल समाचार की ओर। जी, खेल जगत की खबरें। मनु भाकर ने
एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो शूटर मनु भाकर ने रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता है। ये आप तस्वीर में देख सकती हैं। और ये चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हो रही है, ये भी एक सवाल बन सकता है। ये नई दिल्ली में हो रही है। ये पॉइंट भी याद रखना जरूरी है। चलिए, खेल से अब एक राष्ट्रीय कार्यक्रम पर आते हैं। लखपति दीदियों के सरस आजीविका मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये आयोजन गुरुग्राम में किया जा रहा है। गुरुग्राम का नाम सुनते ही मुझे तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय याद आता है। बिल्कुल सही। और एक और बात, गाड़ियों के चालान के भुगतान के लिए QR बेस्ड कियोस्क भी गुरुग्राम में ही स्थापित किया गया है। यहाँ मैं श्रोताओं से एक सवाल पूछना चाहूंगा। जरूर। हरियाणा का 23वां जिला कौन सा बना है? इसका जवाब कमेंट्स में दें। चलिए अब एक इंडेक्स की बात करते हैं। हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? इस इंडेक्स में अमेरिका पहले स्थान पर रहा है। और इस सूची में चीन और भारत की क्या रैंकिंग है? चीन दूसरे स्थान पर है और वियतनाम तीसरे पे। ये 127 देशों का इंडेक्स है जिसमें भारत 45वें स्थान पर है। 45वें पर। जी। अब अमेरिका टॉप पर है तो उससे जुड़े कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। ये रहा मैप। 47वें राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और 50वें उपराष्ट्रपति हैं JD Vance। और अमेरिका ने WHO से भी खुद को आधिकारिक रूप से अलग कर लिया है। जी। भारत और अमेरिका के बीच कुछ रक्षा अभ्यास भी होते हैं, जैसे कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप, वज्र प्रहार और युद्धाभ्यास। ग्लोबल AI इंडेक्स में भी अमेरिका ही टॉप पर था। अब एक ऐसी खबर जो भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जर्मनी में आयोजित बायोफेच 2026 में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया? और ये सम्मान मिला है भारत को। बायोफेच 2026 जो जैविक उत्पादों का एक बहुत बड़ा व्यापार मेला है, उसमें भारत कंट्री ऑफ द ईयर है। ये तो बहुत बड़ी बात है। जी। और भारत की हाल की कुछ और उपलब्धियों पर भी नजर डाल लेते हैं। भारत का UPI सिस्टम वीजा को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन गया है। ये तो हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। हिनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 80वें स्थान पर है। भारत की साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हो गई है और कुल रामसर स्थलों की संख्या, जैसा हमने पहले बात की, 98 हो गई है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारी रैंक क्या है? उसमें भारत 151वें स्थान पर है। और एक और बड़ी खबर, भारत 2026 में ब्रिक्स समिट की मेजबानी करेगा। अच्छा। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र भी लॉन्च किया है और पहली बार स्क्वैश वर्ल्ड कप भी जीता है। चलिए अब फिर से राज्यों की तरफ चलते हैं और इस बार बात उत्तर प्रदेश की। किस राज्य ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है? तो ये पहली बार उत्तर प्रदेश ने किया है। अब तक सिर्फ केंद्र सरकार ही आर्थिक सर्वेक्षण पेश करती थी। तो इसका मुख्य लक्ष्य क्या रखा गया? लक्ष्य है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना। बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। जी। ये रही उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी। राजधानी लखनऊ जो गोमती नदी के किनारे है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल। राजकीय पशु है बारहसिंघा, पक्षी सारस, पुष्प पलाश और वृक्ष अशोक। और उत्पादन में? गन्ना, गेहूं, दूध, आलू, इन सब के उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। अच्छा। वहां के पटना पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट भी घोषित किया गया है और हर जिले में एक जिला एक व्यंजन योजना शुरू की गई है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। जी। और यहाँ मैं दूसरा सवाल पूछूंगा, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के आवास का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ठीक है, अब एक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी की बात करते हैं। भारत और किस देश ने हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है? ये कार्यक्रम भारत और नीदरलैंड ने मिलकर शुरू किया है। नीदरलैंड? जी। उसके बारे में कुछ बताइए। ये देखिए मैप में, राजधानी एम्स्टरडैम, करेंसी यूरो और प्रधानमंत्री हैं डिक स्कोप। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 भी नीदरलैंड में ही हुआ था। और अब एक बहुत ही प्रेरणादायक खबर। किस राज्य की पहली दिव्यांग महिला जज धन्या नाथन ने सिविल जज परीक्षा में टॉप किया है? धन्या नाथन केरल की हैं और उन्होंने यह बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ये वाकई में बहुत प्रेरणादायक है। केरल के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताइए। जरूर। ये है मैप में केरल, राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और गवर्नर है राजेंद्र अर्लेकर। केरल को नारियल की भूमि भी कहते हैं। और ये रबड़ और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। बिल्कुल। केरल से जुड़े कुछ और तथ्य भी हैं, जैसे आक्रामक पौधों की पहचान के लिए नियोफाइट ID ऐप लॉन्च हुआ है।
और व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में भी ये राज्य सबसे आगे है। अरलम वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभयारण्य कर दिया गया है। ये अच्छा कदम है। जी, और वहाँ के प्रमुख त्योहार हैं ओणम और त्रिशूर पूरम, और नेशनल पार्क है साइलेंट वैली, पेरियार और एराविकुलम। चलिए अब कुछ खबरें अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी से। जी, अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अपडेट है। आरबीआई ने लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए बिना गारंटी वाले ऋण की सीमा बढ़ाकर कितने लाख कर दी है? तो आरबीआई ने माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए ये सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी है। ये एक बहुत बड़ा फैसला है एमएसएमईज के लिए। जी, इससे उन्हें काफी मदद मिलेगी। और आज का आखिरी सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा आर&डी यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करने वाला देश कौन बन गया है? इस मामले में चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। अब आर&डी पर सबसे ज्यादा खर्च चीन कर रहा है। चीन के बारे में कुछ और तथ्य। ये देखिए मैप और वहां के नेताओं की तस्वीर। राजधानी बीजिंग, राष्ट्रपति शी जिनपिंग। चीन स्टील और तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है। और 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। जी, जिससे हमें 30 मई यानी गोवा स्थापना दिवस भी याद रखना चाहिए। चलिए अब कुछ सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का एक तेजी से रिवीजन कर लेते हैं। जी, एक क्विक रिकैप। केरल में अरालम वन्य जीव अभयारण्य का नाम बदला गया। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 भारत ने जीता। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश स्पेन बना। गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों में महाराष्ट्र को पहला स्थान मिला। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्काराज ने जीता। और देश का पहला पूर्ण बीमाकृत जिला अलवर बना। और अब हमारे श्रोताओं के लिए आज का सवाल। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस राज्य ने पढ़ाई विद एआई नामक शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? आपके ऑप्शन हैं महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु या कर्नाटक। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें। धन्यवाद।